जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों बात करते हैं यूपी पुलिस की जो आप तैयारी कर रहे हो, किस प्रकार से तैयारी कर रहे हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको तैयारी करने का तरीका नहीं पता तो आज आपको पता चल जाएगा कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है और कम दिनों में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका सिलेबस क्या है और जो सिलेबस है उसमें आपके कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न वहाँ से आते हैं। तो दोस्तों सिलेबस के ऊपर हमने एक वीडियो बना दी है, आप हमारी उस वीडियो को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पढ़ने का तरीका कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल या यूट्यूब के द्वारा जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में। तो दोस्तों इसमें आपने कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने बैच ले लिया होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जहां से वो पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे और वहां से सभी चारों सब्जेक्टों को वो पढ़ रहे होंगे। साथ ही बात करते हैं एक्स्ट्रा पढ़ाई के, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है उसको किस प्रकार से आपको करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कि टाइम टेबल के अनुसार अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि यूट्यूब और किताबों के द्वारा किस प्रकार से पढ़ाई करनी है आपको। तो जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको पहले आपका टाइम टेबल बना लेना है पढ़ाई का, कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। दोस्तों एक टाइम टेबल हमने बनाया है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। अगर आपको ये उचित नहीं लगे, मतलब आपके समय के अनुसार या सटीक नहीं बैठे, तो आप इसी आधार पर अपना दूसरा टाइम टेबल बना लें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले टाइम टेबल के बारे में। तो दोस्तों हमने जो ये टाइम टेबल हमने बनाया है अपनी तरफ से, जो कि आपको देखते हुए, आपके पढ़ाई को देखते हुए हमने टाइम टेबल बनाया है। तो दोस्तों इस टाइम टेबल में क्या है, हमने इसमें दिखाया कि सबसे पहले जो आपका जो सब्जेक्ट है वो है जीके। हमने सबसे पहले जनरल नॉलेज को लिया है, तो इसमें हमने समय रखा है सुबह का 4 से 6। हमने 4 से 6 सुबह का समय इसमें रखा है, क्योंकि सुबह का समय इसलिए रखा है 4 से 6, सुबह को आपको उठना है, 4 बजे उठ जाना है और 6 बजे तक आपको जीके याद करनी है। वो जो समय रहता है आपका एकदम शांत माहौल होता है, माइंड एकदम फ्रेश होता है, सुबह सुबह का समय होता है और अच्छी इसमें आपको आप जो पढ़ोगे वो आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हमने सुबह 4 से 6 का ये समय रखा है। आपको 4 बजे उठना है और 6 बजे तक आपको लगातार अपने जो सामान्य ज्ञान है, जो जीके के क्वेश्चन है, उनको अच्छे से याद करना है। जब आप सुबह को 6 बजे उठ कर याद करोगे तो आपके जो याद करने की क्षमता वो समय एकदम शांत रहती है और क्षमता जो है आपकी, वो जब याद करोगे तो वो आपका याद ही रह जाएगा। ऐसी उस समय स्थिति होती है कि बॉडी एकदम रिलैक्स होती है, तो आप जो पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए सुबह को 4 से 6 हमने जीके का रखा। 2 घंटे आपको जीके पढ़ना है, मन से पढ़ना है, दिमाग स्थिर करके रखना है। अगर आपका दिमाग इधर उधर रहेगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी आपको याद नहीं होगा। अगर आप अपना दिमाग स्थिर रख के पढ़ोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा और आपके समझ में सब कुछ आएगा दोस्तों। फिर है दोस्तों उसके बाद है हिंदी। जो हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी के सब्जेक्ट में दोस्तों हमने जो समय रखा है वो समय रखा है हमने 6 से 8। जब आप 4 से 6 सामान्य ज्ञान पढ़ लोगे तो उसके 2 घंटे बाद आपको फिर हिंदी लेना है। 6 से 8 बजे तक हिंदी पढ़ना है, क्योंकि 6 से 7-8 बजे तक भी माहौल शांत होता है, बढ़िया माहौल होता है और उस समय आपकी जो क्षमता है याद करने की वो बढ़ी हुई रहेगी। तो आपको आसानी से हिंदी भी आसानी से याद हो जाएगा, जो हिंदी में आपको याद करना। तो आपको 6 से 8 हिंदी को लेना है, हिंदी आपको पढ़ना है। 6 से 8 के बाद फिर आपको अपने पर्सनल काम करने हैं, नहाना धोना खाना पीना जो भी है, फिर आपको अपने पर्सनल काम करने हैं। उसके बाद आप कोचिंग भी जा रहे होगे, तो 12-1 बजे करीब आप कोचिंग जाते होगे या 11 बजे के बाद कोचिंग जाते होगे, तो आपको 8 से 9 यानी कि 8 से 9 1 घंटे के अंदर अपना काम सभी खत्म कर लेना है, नहाना धोना जो भी आपका कर लेना है। उसके बाद या तो 9 बजे से 9 नहीं तो 9:30 बजे से, हमने वैसे 9 रखा है, आप आधा घंटा और ले लो, 9:30 बजे से अगर आप 9 से 11 मैथ करोगे, सुबह में मैथ करोगे सुबह में 9 से 11, तो आप कोचिंग में जाते वक्त आप एक बार मैथ को देख लोगे, तो फिर आप जो कोचिंग में अपने जाओगे या अपने सेल्फ स्टडी या फिर अब यूट्यूब से आपने जो बैच लगा वहाँ से पढ़ोगे, तो वो आप 11 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक आप अपना जो बैच है उसे पढ़ें या अन्य जो आपका मन हो वो पढ़ें, लेकिन शाम को 4 बजे तक आप जो पढ़ना है वो पढ़ते रहें। उसके बाद जब शाम को 4 बजेगा तो शाम को 4 बजे आपको लेना है रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग शाम को 4 बजे क्यों लेना है, क्योंकि शाम को 4 बजे घर में चहल पहल होती है, खाना पीना बनता है और इधर उधर के आना जाना रहता है, तो आपको रीजनिंग में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। आप रीजनिंग ले लें 4 से 6, 2 घंटे तक आप रीजनिंग करें, मन से करें, बिल्कुल भी दिमाग इधर उधर ना ले जाएं, दिमाग से करें, क्योंकि रीजनिंग दिमाग का ही ये चैप्टर होता है। तो आप रीजनिंग करें वहाँ से।
उसके बाद दोस्तों फिर हमें क्या करना, 6 से 8 के बाद आप 6 से 8 करने 4 से 6 करने के बाद दोस्तों 4 से 6 करने के बाद उसके बाद फिर आपको क्या करना, 6 से और 8 बजे तक का जो समय 2 घंटे का समय, उसमें आप फ्री हैं, आप दिमाग को रिलैक्स कर लें, खाना पीना कर लें, जो भी अपने अन्य काम है 2 घंटे आराम से कर लें। उसके बाद फिर आपको 8 से 10 समय है, फिर 8 से 10 शाम का समय, 8 से 10 घर में बातचीत होती हैं, काम शाम होता है, इधर उधर चहल पहल होती है, तो 8 से 10 तक आप फिर अपना मैथ उठा लें ताकि आपका ध्यान बटे भी तो आप कंफ्यूज ना हो। तो 8 से 10 शाम को आपको मैथ करना है, 8 से 10 आपको मैथ करना है। मैथ में आपको दिमाग से ढंग से क्वेश्चन आपको देखना है। उसके बाद 8 से 10 आप मैथ कर लोगे, फिर 10 से 12 रात को 10 से 12 आपको क्या लेना, आपको फिर हिंदी का ले लेना है। 10 से 12 रात में फिर से आपको हिंदी पकड़ना है। तो हिंदी का जो सिलेबस है उसे आप कवर करोगे, तो वहाँ से आप जो हिंदी है 24 घंटे में आप 2 बार हिंदी का आप हिंदी सिलेबस पढ़ लोगे, यानी कि 4 घंटा हिंदी को एक दिन में आप दे सकते हो 24 घंटे में। तो आपको 10 से 12 हिंदी पढ़ना है, 12 बजे तक आप हिंदी पढ़ोगे। आप 10 के बजे के बाद घर का माहौल शांत हो जाएगा, बच्चे होंगे घर में वो सो जाएंगे, या फिर जो भी है काम धाम वो शांत हो जाएगा। उसके बाद 10 से 12 तक आप अपना हिंदी की तैयारी करें, हिंदी को पढ़ें, मन से पढ़ें, क्योंकि हिंदी भी कठिन सब्जेक्ट है। नाम हिंदी है लेकिन बहुत कठिन सब्जेक्ट है। इसके जो है बहुत कन्फ्यूजिंग वाले इसमें क्वेश्चन आते हैं जो दिमाग को कन्फ्यूज करते हैं, और क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में गलत होने की संभावना होती है। फिर दोस्तों आपको 10 से 12 हिंदी पढ़ना है। उसके बाद जो आपको करना है क्या है, 12 बजे के बाद अगर आपकी क्षमता है, आपके अंदर लगन है, आपके अंदर वो जुनून है कि हाँ मुझे नौकरी पानी है, नौकरी लगानी है, तो 10 बजे के बाद जो आप पढ़ोगे, तो वो 10 बजे के बाद जो सब्जेक्ट होगा आपका, वो होगा आपका जीके ले लो या फिर मैथ या रीजनिंग ले लो। जीके अगर आप मान लो जीके पढ़ोगे तो आपको नींद आ गई, क्योंकि ये जीके और जो हिंदी है ये बहुत दिमाग पे से जोर डालते हैं, इसमें लगातार ध्यान रखना पड़ता है, तो अक्सर 12 बजे के बाद नींद आने लगती है। तो आप अगर हिंदी या जीके पढ़ोगे तो आपको नींद आएगी। तो आप हिंदी जीके अगर आपको पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, आपको इंटरेस्ट है जीके में, तो आप जीके पढ़ लो, और हिंदी का इच्छा तो हिंदी पढ़ लो, या जो आपका जो मन कर रहा है वो सब्जेक्ट पढ़ लो। लेकिन अगर आपको नींद आने लगे तो आपको क्या करना है, आपको या तो गणित ले लेना है या रीजनिंग का सब्जेक्ट लेना है। इन दोनों में से कोई भी आप ले लो तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप इसमें अपना ध्यान लगा लोगे, तो आपको फिर नींद नहीं आएगी। उसके बाद आप मान लो 12 बजे के बाद आप कभी भी सो जाते हो, तो फिर आपको 4 बजे फिर उठना है। आपको 4 बजे फिर उठना है, तो आपको 4 बजे उठने के बाद फिर से आपको अपना जीके का सब्जेक्ट ले लेना है, फिर से आपको जीके याद करना है। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो हमारा जो टाइम टेबल है इसमें आपको 11 घंटे पढ़ाई का समय मिल रहा है। आप 11 घंटे तक इसमें पढ़ाई करेंगे। बाकी जो समय है वो आप अपने जो आपने बैच ले रखा है, या अन्य आप कहीं से जानकारी ले रहे हैं, या अन्य किताबें आपके पास हैं उन्हें पढ़ रहे हो, तो वो आपका अलग हो गया जो आप बैच से पढ़ रहे हो, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो। आपको यूट्यूब पर जाना है और जो आपके सिलेबस अनुसार जो पार्ट हैं उनको सर्च करना है, वहाँ से आपको जान लेना है, अलग से उसकी भी तैयारी करना है। तो आपके पास समय कम है, इसलिए हमने ज़्यादा समय दिया पढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये तो था हमारी तरफ से टाइम टेबल। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसी टाइम टेबल से तैयारी करें, वरना आप अपने अनुसार दूसरा टाइम टेबल बना लें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा और तभी आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। दोस्तों हमने भी इसी प्रकार से तैयारी की थी, हमने भी इसी प्रकार टाइम टेबल बनाया था, और टाइम टेबल बनाने से ये फ़ायदा है कि कोई भी सब्जेक्ट छूटता नहीं है, और एक सब्जेक्ट को लगातार हम समय नहीं दे पाते हैं, तो सबको सब्जेक्ट को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। और सभी सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, मतलब सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है। सभी सब्जेक्ट को आपको अच्छा करना है, ये नहीं कि आपका कोई सब्जेक्ट कम नंबर ला रहा है तो उसमें आप पीछे हो रह जाओगे। इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, तो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, सभी को समय देना है। तो दोस्तों ये तो था हमारी तरफ से टाइम टेबल, आप अपनी तरफ से बना लें, और दोस्तों और अपनी तैयारी को करते रहें। ठंडी का मौसम है, अच्छी पढ़ाई करें, तैयारी करते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।